तो आइए, इस जर्नी के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इस उड़ान की, जो कि कभी भी रुकने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि भाई हम करने क्या वाले हैं। यानी कि जब आप बात करते हो कि मुझे कैबिन क्रू बनना है और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो एग्जैक्टली आपको क्या मालूम है कि कैबिन क्रू की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एग्जैक्टली काम क्या करता है कैबिन क्रू। हम टीवी में तो देखते हैं कि कैबिन क्रू भाई सबको खाना सर्व कर रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट। दे जस्ट हैव टू लुक प्रिटी एंड ग्लैमरस एंड ऑल दैट, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। बट एग्जैक्टली क्या हम जानते हैं कि कैबिन क्रू का काम होता क्या है? रोल्स ऑफ अ कैबिन क्रू, क्या रोल है एग्जैक्टली कैबिन क्रू के, क्या क्या काम करना पड़ता है, यानी कि किस किस काम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका एम्प्लॉयर यानी कि एयरलाइंस तो ये सोचती है कि भाई एकदम हमें तैयार कैंडिडेट मिलना चाहिए, जिस पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही वो अपना काम अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको लगना चाहिए कि ये तो बना बनाई कैबिन क्रू है, या बना बनाया एकदम रेडीमेड तैयार कैबिन क्रू है, और इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कैबिन क्रू के। टू वेलकम पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, यानी कि जब सारे पैसेंजर्स प्लेन में आते हैं, उनको कभी ना क्लियर नहीं होता है कि उनकी सीट है क्या, कहाँ सीट है। क्योंकि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट तो डबल डक्कर के होते हैं, तो उसमें सीट अपनी ढूंढ पाना भी अपने आप में एक टास्क हो सकता है, स्पेशली उसके लिए जिसको पता ना हो कि भाई उसका सीट कहाँ ढूंढनी है, किस डायरेक्शन में ढूंढनी है। उसमें ना जैसे ट्रेन में लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है B17 या A22, तो अब कैसे पता लगेगा कि यार A22 या B17 है कहाँ। तो आप यहाँ देखो, ये जो कैबिन क्रू है ये गेट पे ही खड़े हुए हैं, जो प्लेन का जो द्वार है, द्वार पे खड़े हुए हैं। और ये जो इनके हाथ में है ना, ये बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास मतलब कि जैसे कि ट्रेन का टिकट होता है, उसी टाइप का एक पास है, और उस पे लिखा हुआ है कि कहाँ जाकर इनको बैठना है। तो ये इनको बताएंगी कि भाई आप यहाँ पर आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो। तो ये किसका काम हुआ? कैबिन क्रू का। सबसे पहले पैसेंजर आया तो वो मिलता है कैबिन क्रू से, और जो बताएगा कि उसको कहाँ बैठना है। कैबिन क्रू का इनफैक्ट मतलब क्या है? कैबिन मतलब कि एक रूम, जो कि कैबिन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और क्रू जैसा कि आप जानते ही हो, क्रू मतलब के काम करने वाले कार्यकर्ता, यानी कि जो कैबिन में काम करते हैं, एयरलाइन की कैबिन में काम करते हैं, तो उनको बोलेंगे एयरलाइन कैबिन क्रू। आइए चलते हैं आगे। जो तैयारियां करनी पड़ती हैं कैबिन क्रू को फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले। टेक ऑफ के पहले मतलब कि टेक ऑफ मतलब जब प्लेन उड़ता है, उसके पहले कुछ तैयारियां क्रू को करके रखनी पड़ती हैं। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तैयारी है वो होती है, ये गैली एरिया होता है। आप अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने प्लेन तो नहीं देखा, लेकिन प्लेन में सबको ले जाने का सपना है। नथिंग टू वरी अबाउट, हम दिखाएंगे आपको कि प्लेन एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो ये है प्लेन का गैली एरिया। गैली मतलब कि आप समझो कि किचन एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल्स हैं जिसमें चाय कॉफी बन सकती है, गरम रखने के लिए अवन्स हैं, माइक्रोवेव है, सारा खाना ये जो है डब्बे जितने दिख रहे हैं आपको उनमें रख दिया जाता है। और ये जो आप ये वाले फोटो में देख रहे हो, ये क्या है कि कैबिन क्रू के पास एक ट्रॉली होती है। जैसे आपने देखा होगा शादियों में जो ट्रॉली नहीं लेके चलते, पनीर टिक्का ले लो, ये ले लो, जो भी लेना है ले लो, तो इस तरह की एक ट्रॉली होती है। और ये ट्रॉली में जितना भी खाना होता है वो रख के और पैसेंजर को सीट पे दिया जाता है। तो कैबिन क्रू को क्या चेक करना है कि भाई जितने लोगों ने खाना ऑर्डर किया था उन सबका खाना आ गया है कि नहीं आ गया है।
ऐसा तो नहीं कि किसी का खाना छूट ही गया है, फिर फ्लाइट में हवा में कहाँ से खाना आएगा भाई? आपने बोला पनीर टिक्का चाहिए, कहाँ से आएगा प्लेन में पनीर टिक्का अगर किसी पैसेंजर ने मांग लिया तो? नहीं आ सकता। उसकी तैयारी पहले से, फ्लाइट के उड़ने के पहले से करनी पड़ती है। तो इसीलिए कैबिन क्रू हैज टू इंश्योर कि जितना चीजों की जरूरत थी पूरी चीजें प्लेन में लोड हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। इसके अलावा आप देखो कि जो ये सामान रखने के डब्बे होते हैं इसको कहते हैं ओवरहेड कैबिनेट। ओवरहेड कैबिनेट, ओवरहेड मतलब हेड मतलब सर के ऊपर, ओवरहेड कैबिनेट, कैबिनेट मतलब जहां रखा जा सकता है सामान, खाली स्थान। तो ओवरहेड कैबिनेट जो है ये खुले होने चाहिए। जब पैसेंजर आया तो खुले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसेंजर आएगा उसको यही समझ नहीं आएगा कि इसको खुलना कैसे है भाई। तो जब खुला है तो पैसेंजर आएगा, अपना सूटकेस लेकर आएगा और वो सूटकेस ले जाके जो है वहां रख देगा। आपको नहीं रखना है, कैबिन क्रू का काम नहीं है सूटकेस रखने का। कैबिन क्रू खुली तो है नहीं, सूटकेस जो है ये पैसेंजर खुद रख देगा। और बड़े बड़े सूटकेस नहीं लेके आता पैसेंजर। पैसेंजर के जो बड़े बड़े सूटकेस होते हैं ना वो कार्गो में रखे जाते हैं। कैबिन क्रू का काम है कि जब सारे पैसेंजर आ गए, सारा सामान आ गया, सारा खाना आ गया, टेक ऑफ के पहले पूरे प्लेन में चक्कर लगा लगा के चेक करना है कि ये ढक्कन जो है सारे बंद हैं ताकि सामान नीचे ना गिर जाए। इसी प्रकार से जो आपने शताब्दी में ट्रेवल किया कभी, जैसे एक ट्रे टेबल होती है जिसपे खाना रखते हैं, इसी तरह से एक ट्रे टेबल ना प्लेन में भी होती है। तो वो ट्रे टेबल जो है वो बंद होनी चाहिए। अब ये जो है ना एक तरह का कार्ड होता है जिसको कहते हैं सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड, जो हर सीट के पीछे वैसे तो रखा होता है, लेकिन अपन सब जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है। और स्पेशली जब कोई पैसेंजर है वो घूमने के लिए जा रहा है या दोस्तों के यहाँ जा रहा है तो उसका पढ़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। फिर भी कैबिन क्रू का ये फर्ज बनता है कि कैबिन क्रू अच्छी तरह से समझा दे, खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन देके अच्छी तरह समझा दे कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए किसी भी प्रकार की तो प्लेन में कोई मदद थोड़ी ना मिलती है, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो पहले से ही सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो अपने आप को कैसे बचाएं। और ये सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वैसे तो इस कार्ड पे लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी कैबिन क्रू जो है एक बार सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अच्छे से देता है ताकि भैया अगर किसी ने अगर पढ़ा नहीं है कार्ड पे तो कम से कम देखकर ही सुन ले, समझ ले, कुछ तो याद रह ही जाएगा। तो ना एक ऐसी सीट बेल्ट होती है, ये सीट बेल्ट भी लगाना हटाना पहली बार जो ट्रेवल कर रहा है प्लेन में उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो कैबिन क्रू बताएगा कि भाई किस तरह से सीट बेल्ट लगानी है, किस तरह से सीट बेल्ट हटानी है, उसको टाइट भी करना है, टाइट करना भी जरूरी है। अगर टाइट नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है सीट बेल्ट लगाने। ऐसे ही ना प्लेन में एग्जिट डोर होते हैं, तो वैसे तो 2 ही डोर होते हैं जो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन एग्जिट डोर 8 होते हैं क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जल्दी 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 सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालना पड़ता है। और जब बाहर निकालना पड़ता है वो जो आपने देखी होगी येलो कलर की जैकेट होती है ना वो पहन के और उस जैकेट को फुला लेते हैं तो उसमें हवा भर जाती है। तो जब हवा भर जाती है तो जो पानी में अगर प्लेन को उतारना पड़ा या पैसेंजर को उतारना पड़ा इमरजेंसी में तो डूबेगा नहीं पैसेंजर, ये बात तो निश्चित है। तो पैसेंजर क्या करेगा, तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि वो जो जैकेट होती है उसमें हवा भरी हुई है। क्योंकि हवा भरी है तो हवा के कारण आप डूबोगे नहीं, पैसेंजर डूबेगा नहीं। तो वो पहना के बस फटाफट फटाफट प्लेन से एग्जिट कराना पड़ता है। तो एग्जिट डोर्स जो होते हैं 8 होते हैं। अब अगर मान लो इमरजेंसी आ गई, 30 सेकंड के अंदर पूरे प्लेन को इवैक्यूएट कराना है। 30 सेकंड में आप ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताओगे, पैसेंजर एग्जिट डोर्स ही ढूंढता रह जाएगा कि एग्जिट डोर्स है कहाँ। इसीलिए प्लेन उड़ने के पहले ही पता होना चाहिए हर पैसेंजर को कि एग्जिट डोर्स एग्जैक्टली कहां पर है। अब कोई भी अगर दिक्कत आती है ना तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाता है, मतलब आप छत पे लगा होता है ऑक्सीजन मास्क, तो वो नीचे आ जाता है। तो वो भी पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जो कि हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना है, पैसेंजर्स को क्या करना है।
तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है पहले ही देने पड़ते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो वो बताकर तो आती नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पहले से ही सारे पैसेंजर्स को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी आने पर एग्जैक्टली करना क्या है। इसके अलावा एक और काम होता है जो कैबिन क्रू का होता है, वो होता है टू सेल ड्यूटी फ्री आइटम्स ऑन बोर्ड। ड्यूटी फ्री क्या होता है? कस्टम ड्यूटी सुना है आपने? कस्टम जो होती है हर देश की जो एक कस्टम ड्यूटी लगती है कि भाई मैं यहाँ से अमेरिका सामान ले जा रही हूँ, यहाँ से थाईलैंड सामान ले जा रही हूँ, तो उसकी एक कस्टम ड्यूटी लगेगी। जैसे कि अपनी सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, कोई भी टैक्स होता है, जीएसटी होता है, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी होती है। लेकिन वो कस्टम ड्यूटी जो है जब हम सामान एयरपोर्ट से या एयरक्राफ्ट में से खरीदते हैं, आप समझो एयरपोर्ट से या प्लेन के अंदर से, यानी कि एयरक्राफ्ट से खरीदते हैं, तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, यानी कि ड्यूटी माफ। तो वो सामान जो है सस्ता मिल जाता है। तो ये सामान में जो है, आप कुछ सामान प्लेन में भी अवेलेबल होता है जिसको खरीदा जा सकता है। विंडो पेन्स सारे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय खुले होने चाहिए। विंडो पेन्स मतलब खिड़कियां जो होती हैं, खिड़कियों पे कवर होता है। वैसे तो पैसेंजर अपने हिसाब से कवर लगा सकता है, मतलब कि धूप ज्यादा लग रही है तो कवर लगा लो, और बाहर का व्यू देखने का मन है तो कवर हटा लो। लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय हमेशा विंडो पेन्स खुले ही रहने चाहिए, ताकि आपको और क्रू को बाहर का व्यू साफ दिख सके। बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो आपको सीखना पड़ेगा वो है फर्स्ट एड, क्योंकि प्लेन में कोई डिस्पेंसरी या डॉक्टर नहीं होता, वो भी आप ही हो। तो अच्छी तरह से फर्स्ट एड आना बहुत जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये देखिए कैबिन क्रू सीपीआर तक दे रहा है, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जो पेशेंट है इनको कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हो गया। अब प्लेन में क्या किया जाए? तो जो कैबिन क्रू है वो उसको इतनी अच्छी तरह से कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन आता है कि वो खुद ही पेशेंट को फर्स्ट एड देके बचा लेता है। और केवल सीपीआर ही नहीं, कोई भी तरह की दिक्कत हो, जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं या किसी को एपिलेप्सी हो रही है, दौरे आ रहे हैं, या चोट लग गई, उल्टियां आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कैबिन क्रू को सब पता है कि किस तरह से पट्टी करनी है, कोई कौन सी दवाई देनी है, सब कुछ ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। और हम भी सीखेंगे, आपको आना चाहिए। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भाई कैबिन क्रू जो है ये अकेली बच्ची जा रही है, बच्ची की भी हेल्प कर रहा है, कोई पैसेंजर डर रहा है तो उसकी भी हेल्प कर रहा है। तो बहुत ही कंपैशनेट, एक एम्पैथेटिक पर्सन को ही कैबिन क्रू बनना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत होनी भी बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग पैसेंजर्स विद डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, क्योंकि हर तरह के पैसेंजर्स से आपको डील करना पड़ेगा। कुछ बहुत बच्चे हैं, डोसाइल हैं, कुछ अग्रेसिव पैसेंजर्स भी हो सकते हैं जिनके कारण बाकी पैसेंजर्स को भी दिक्कत आए। तो उनको कंट्रोल, देखिए कैसे ये तीनों मिलके उसको कंट्रोल कर रहे हैं इस पैसेंजर को, और अगला जब एयरपोर्ट आएगा तब इनको डिपोर्ट कर देंगे, डिटेन कर देंगे। ये सारे काम भी हैं। मतलब कभी आप बहुत सॉफ्टली हैंडल करते हो, कभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, कभी आपको बहुत मदरली बनना पड़ता है, कभी आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो सारे पैसेंजर को बताना है, बचाना है, आपको अनाउंसमेंट्स भी करनी है, आपको खाना भी देना है, आपको मतलब प्लेन में जितना कुछ हो रहा है ना वो सब आप ही की जिम्मेदारी है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आप किस चीज में जा रहे हो, उसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। आई होप आई मेड इट। बहुत सारे जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, और अगर आप इसके लिए तैयार हो तो डेफिनेटली द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू, एंड द एंटायर continents, different continents, different kind of cuisines, and different kind of all the people that you will be meeting, all that is all for you. बहुत सारे जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, और अगर आप इसके लिए तैयार हो
तो डेफिनेटली द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या काम एयर होस्टेस कर रही है और आपको भी उसके लिए तैयार होना है। ये नहीं सोचना है कि जब मैं बन जाऊंगा केबिन क्रू, एयर होस्टेस बन जाऊंगी, तब मुझे वो सिखाएंगे, तब मैं सीख लूंगी। नहीं, तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तैयारी तो पहले से ही होनी चाहिए और एक मन में विश्वास पहले से होना जरूरी है कि मुझे यही करना है और मैं ये करके ही बताऊंगा या बताऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, अभी इसकी तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।